तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ये फिजिक्स का टॉपिक है। जैसा कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, ये सब हम लोग क्लियर कर चुके थे इससे पहले वाली क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन पर कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखो, प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखे थे ना। डेविएशन मतलब पहले समझ जाना डेविएशन क्या होता है। ये मैंने एक सरफेस ले लिया। अब सरफेस कौन सा होगा आप तो पता ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होता है, मिरर। तो मिरर ही होगा। क्लियर है? ठीक है। देखो, विचलन कोण मतलब क्या होता है। विचलन मतलब विचलित हो जाना। क्या? अपने मार्ग से विचलित हो जाना। लाइट आ रही है, जैसे लाइट सीधे जा रही है, ऐसे पढ़ा था ना लाइट के प्रॉपर्टी में कि लाइट क्या करती है, सीधे सीधे मोशन करती है, गति करती है सीधे। लेकिन अगर इसके बीच में कोई मीडियन आ जाए, कुछ भी आ जाए बीच में, तो ये टकरा कर क्या होती है, अपनी मार्ग को चेंज कर देती है, अपनी रास्ते को बदल देती है। ठीक है, सिंपल है, लड़ेगी, बदल जाएगा मार्ग। तो विचलन क्या होता है? विचलन मतलब समझ गए कि क्या, मार्ग से विचलित हो जाना, मार्ग से हट जाना, अपने मार्ग से हट जाना। और कोण मतलब एंगल, जितने से हटेगी कितना एंगल बनाएगी। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, यहां पे समझते हैं। देखो, जैसे ये किरण आई है। कौन सी किरण होती है? आने वाली आपतित रिफ्लेक्टिव रे होती है। सबको पता है, मैंने पहले ही सब क्लियर कर चुका है। रिफ्लेक्टिव रे होती है आने वाली। और देखो, ये अगर दर्पण ना होती, ध्यान देना, अगर ये सरफेस ना होता, ये चीज नहीं होता यहाँ पे, तो ये जो किरण आई है वो कैसे जाती? क्या ऐसे नहीं चली जाती सीधा? क्योंकि सीधे रेखा में गति करती है, तो सीधा नहीं चली जाती। सीधा चली जाती ना? बिल्कुल चली जाती। आप लोग तो बोलोगे हाँ चली जाती, अगर ये ना होता सरफेस तब। लेकिन ये सरफेस की वजह से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम लोग पढ़े ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। देखो, क्लास ले लो, क्लास लेने के बाद आपको कोई डाउट रह जाए फिर आप बताना, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, आपतित किरण आई, यहां पे टकराकर इधर चली गई, जाना क्या था यहां। तो देखो, अपने मार्ग से कितना विचलित हुई, यहां से यहां मुड़ी ना, कितना, इतना एंगल। देखो, इतना से इतना मुड़ गई डायरेक्ट। तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पे एक क्या होता है, नॉर्मल होता था, पढ़े हैं ना हम लोग, एक नॉर्मल होता था, अभिलंब जिसको बोलते हैं। तो ये एंगल क्या होता था, आई। अब ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं, ये आर होता था। क्लियर? तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन हमारा, कि जब ये टकराती है किस सरफेस से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जितना विचलित होती है, जितने डिग्री का कोण बनाती है अपने एक्चुअल पाथ से, जो वो जाना चाहती थी, जहां से जा सकती थी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया? अब देखो, एंगल ऑफ डेविएशन होता कितना है, तो कुछ नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, 180 माइनस 2i। क्या होता है, 180 माइनस 2i। वेट, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी समझ में आ जाएगा ये 2i कैसे आया। देखो, ध्यान से समझो, ये एंगल हमको निकालना है। तो ये देखो, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक लाइन है, पूरा एंगल 180 होगा। 180 में से हम इतना घटा दे, कितना, 180 में से इतना हम लोग घटा दे, तो ये कोण निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो वही तो है, 180 में से कितना घटाए, 2i। और i क्यों होता है, चूंकि i कैसे हो गया, क्योंकि i इक्वल टू हम जानते हैं, कोण i इक्वल टू क्या होता है, कोण r। इसलिए दोनों के जगह पे i हो जाएगा, तो i मिलकर क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये i और ये i मिलकर 2i हो जाएगा, तो 2i हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। कभी भी क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो आप ऐसे निकाल लेना, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई होप पूरा एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।